जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स चैनल। यह हमारा 5वां वीडियो होने वाला और इसमें हम लोग मानव रक्त देखेंगे, वो भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ देखेंगे। और यह हम फिर बता रहे हैं, जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं और इसमें हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे और इसमें पूरा का पूरा आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो ये वीडियो, यह एपिसोड हमारा 5वां है। इससे पहले हम ये 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें पहला हम लोग सेल यानी कि कोशिका के बारे में बात किए हैं, उसके बाद एनिमल किंगडम के बारे में बात की, उसके बाद पाचन तंत्र के बारे में बात किए, उसके बाद मानव हार्मोन के बारे में बात की। तो यह हमारा 4 वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है। अगर यह सब वीडियो आप नहीं देखें तो पहले यह सब वीडियो देखिए, उसके बाद मानव हार्मोन वाला वीडियो देखिएगा। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक पे ही एक यह करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं, यह वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। इसमें इससे पहले 1 मार्च से 7 मार्च तक के करंट अफेयर्स 1 लाइनर के फॉर्मेट में करवा दिए। ये 8 मार्च से 21 मार्च वाला भी अपलोड कर दिए। यह एक सीरीज है करंट अफेयर्स का, तो आप इसे भी कंप्लीट जरूर कीजिए। और रोज का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखें। रोज का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को इस पर विजिट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये डेली का करंट अफेयर्स ना आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि आपको करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो इसमें आपको ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF फाइल भी आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है और डेली इस पर करंट अफेयर्स करते हैं MCQ के साथ साथ पूरा, ठीक है, यानी कि जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो आप इसे जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मानव रक्त और वो भी ट्रिक्स और एपिसोड। ये हमारा 5 है। इससे पहले 4 अपलोड कर दिए, उसे आप जरूर देखें और यह आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और यह फिर बता रहे, यह आप यहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा और इसमें आपको केवल और केवल टू द पॉइंट बताया जाएगा, क्योंकि उतना हमको नहीं बताना है, सिर्फ वही बताया जाएगा जो कि एग्जाम से जहाँ प्रश्न आते हैं, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं आपको टू द पॉइंट बताया जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव रक्त देखेंगे। यह मानव रक्त कैसा होता है, तो यह एक संयोजित तरल उत्तक होता है। क्या होता है? संयोजित तरल उत्तक होता है। और मानव रक्त एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और इसका pH मान क्या होता है? 7.4 होता है, ठीक है। और 7.4 यह आंसू का भी होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? वह खून का आंसू रोता है, ठीक है। नहीं कहते, मेरी बात में सच्चाई है कि वह खून का आंसू रोया है। खून का आंसू, यहाँ खून और आंसू दोनों आ रहा है। तो खून का pH मान हो जाएगा 7.4 और आंसू का भी हो जाएगा 7.4, यानी कि सच्चा असत्य। सच्चा कैसे लिखते हैं हम लोग? सच्चा लिखते 100 से 7 और 4 से 4, तो 7.4 याद हो गया। आगे आइए, मानव रक्त में प्लाज्मा और रक्त कोशिका होता है। क्या होता है? मानव रक्त और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और रक्त कोशिका होता है जो कि 45% होता है। 55% में पानी और अन्य पदार्थ होता है, जो कि पानी 90% होता है और 10% अन्य पदार्थ होता है, जिसमें एक फाइब्रिनोजन होता है जो कि रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। उसके बाद रक्त कोशिका जो कि 45% होता है, इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। RBC को, ठीक है, RBC को इथ्रोसाइट कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोमोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये याद करना जरूरी है क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये RBC और WBC प्लेटलेट्स नहीं देगा, यह इस सब का ये वाला नाम देता है कि इथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोमोसाइट। तो RBC को हम लोग इथ्रोसाइट भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोमोसाइट कहते हैं। आगे है कि सिर्फ RBC रक्त में 90% होता है। RBC रक्त में कितना होता है, मतलब रक्त में RBC कितना होता है? 90% होता है।
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, और इसका मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में, जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, हुआ प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जिसके कारण क्या होता है, खून लाल होता है। यानी कि आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, खून लाल होता है। आरबीसी की कमी से होने वाला बीमारी, तो आरबीसी की कमी से होने वाला एक बीमारी होता है एनीमिया, एक होता है पीलिया। ठीक है, पीलिया को हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं और एनीमिया को अरक्ता कहते हैं। यानी कि ये दोनों बीमारी जो होता है खून की कमी से होता है। तो आरबीसी से आपके दिमाग में क्लिक किया। आरबीसी से आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि इसे रक्त में अब आरबीसी का कितना होता है, 90% होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण, दोनों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में ही। लेकिन आरबीसी जाके कहाँ मरता है, प्लीहा में, और डब्ल्यूबीसी कहाँ आके मिलता है, तो ये आरबीसी में। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आरबीसी का काम क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण खून लाल होता है, और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है और पीलिया रोग होता है जिसे हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, यह सबसे कम होती है कहाँ, रक्त में, खून में, और इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, और ऊपर अभी आरबीसी का कितना पढ़े हैं, 120 दिन पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं, 120 दिन पढ़े हैं। आरबीसी से याद रखेंगे क्या कि इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। यह आकार में सबसे बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, यह आकार में सबसे बड़ी होती है और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अभी आपको बताया है कि आरबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो यह रक्त में ही हो जाता है। कहाँ होता है, रक्त में ही हो जाता है। गया बात दिमाग में। और आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, या प्लीहा में, जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। इतना गया बात। अब आइए, अब इसके काम, किसके, डब्ल्यूबीसी के काम। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, यह रोगाणुओं से रक्षा करना और घाव भरने में मदद। यानी कि बीमारी से हमको लड़ने की ताकत कौन देता है, डब्ल्यूबीसी ही देता है। और जो भी बीमारी अगर होता है, घाव हो जाता है, तो जल्दी भरने में कौन मदद करता है, यह डब्ल्यूबीसी ही करता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट होता है। क्या क्या होता है, एक लिम्फोसाइट होता है और एक मोनोसाइट होता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो होता है ना, यह हमें बीमारी से बचाता है, और मोनोसाइट होता है यह जो कि घाव भरने में यह मदद करता है और काम करता है। तो मोनोसाइट क्या करता है, घाव भरने में काम करता है, और लिम्फोसाइट क्या करता है, यह हमें बीमारी से बचाता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला कौन कौन रोग होता है, तो एक एचआईवी होता है जिसे एड्स कहते हैं, या एचआईवी वायरस के कारण होता है, एड्स होता है। ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, यह डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है। ठीक है, अच्छा, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो कौन बीमारी होता है, ल्यूकोपीनिया होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, ल्यूकोपीनिया होता है, और डब्ल्यूबीसी कम जाए तो कौन सा बीमारी होता है, ल्यूकोमिया होता है। ठीक है, फिर बता रहे, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाता है तो कौन सा बीमारी होता है, ल्यूकोपीनिया होता है, और डब्ल्यूबीसी कम जाता है तो कौन सा बीमारी होता है, ल्यूकोमिनिया होता है। तो अभी आपको हम आरबीसी के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिए। देखिए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अब आता है प्लेटलेट्स। अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, यह रक्त में लगभग 4.5 लाख से 6 लाख, क्या है, 6 लाख होता है। ठीक है, यह कार्य क्या करता है, शरीर में कहीं कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। कौन, प्लेटलेट्स रोकता है। ठीक है, यह प्लेटलेट्स जो है चिकनगुनिया या डेंगू, जिसे डेंगू किसके कारण होता है, एडिज एजिप्टिव मच्छर के कारण होता है। ऐसी बीमारी में प्लेटलेट्स क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है, जो चिकनगुनिया होता है उसके कारण या डेंगू हो जाता है, तो इस दोनों में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम जाता है। और इस जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ठीक है, यह मानव रक्त में खून हेपेरिन के कारण नहीं जमता। मानव रक्त में, जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर बाहर
यानी कि अगर हम लोग का कहीं कट जाता है ना, कहीं कट जाता है तो खून क्या होता है, वो जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है। तो किसके कारण जमता है, विटामिन के कारण जमता है। ठीक है, विटामिन के कारण क्या होता है, वो रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, खून जम जाता है। और अभी आपको बताएं कि इसे एक फाइब्रोनिजन होता है जो कि रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। लेकिन खून जो है हम लोग का शरीर के अंदर यानी कि नस में, शरीर के अंदर वो नहीं जमता है। तो किसके कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण। किसके कारण, हिपेरिन के कारण क्या होता है, खून जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है। ठीक है, अब रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया, तो विलियम हार्वे। कौन खोज किया, विलियम हार्वे। अच्छा, रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया, विलियम हार्वे। अच्छा, खोज की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट खोज बताओ जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे रेडियम या पोलोनियम का खोज कौन किया है, मैडम क्यूरी। टेलीफोन का खोज कौन किया है, एजी वेल। टेलीविजन का खोज कौन किया है, जे.एल. बेयर्ड। स्टीम इंजन का खोज कौन किया है, जेम्स वाट। गैलीलियो का खोज कौन किया है, तो नहीं, टेलीस्कोप का खोज कौन किया है, तो गैलीलियो। ट्रांजिस्टर का खोज कौन किया है, तो शाक्ले। अच्छा, पोलियो का टीका। ठीक है, देखिए पोलियो से दो चीज़ याद रखिए, एक है पोलियो का टीका, एक है पोलियो का सुई। तो पोलियो का टीका का खोज कौन किया है, जॉन साल्क। यही रहे से पोलियो का सुई का खोज कौन किया है, तो एल्बर्ट सेविन। कौन किया है, एल्बर्ट सेविन। रेबीज का टीका का खोज कौन किया है, तो लुई पाश्चर। कौन किया, लुई पाश्चर। तो इतना याद रखें खुद से। अच्छा, रक्त परिसंचरण से आपको इसमें ये कई बार रिकॉल करवाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक धमनी होता है। ठीक है, और एक सिराय होता है। ये सब आप लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर बता रहे हैं, आपको एकदम टू द पॉइंट ही बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इसमें आपको केवल टू द पॉइंट बताया जाएगा जो कि एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, धमनी का काम क्या होता है, धमनी यानी कि निम्न, धमनी निम्न। यह क्या करता है, धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाता है। कहाँ ले जाता है, शुद्ध खून। शुद्ध मतलब अच्छा, और धमनी मतलब निम्न, धमनी निम्न, मैच कर रहे हैं, धमनी निम्न। तो धमनी का काम क्या है, तो ये याद रखिए, शुद्ध खून यानी कि साफ सुथरा खून ले जाता है। कहाँ ले जाता है, फेफड़ा से या दिल तक के ले जाता है। फेफड़ा से कहाँ तक ले जाता है, दिल तक के ले जाता है। और कुछ अपवाद है कि जो पल्मोनरी धमनी होता है, जो यह अशुद्ध रक्त ले जाता है अंग से फेफड़ा तक के। तो ध्यान में क्या रखेंगे कि इसे धमनी का काम क्या है, यह शुद्ध खून ले जाता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी क्या है, पल्मोनरी धमनी जो है यह क्या करता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है अंग से फेफड़ा तक के। सिराय का काम क्या है, सिराय सरा हुआ। ठीक है, सिराय सरा हुआ यानी कि अशुद्ध। सिराय क्या करता है, अशुद्ध खून ले जाता है। यह कहाँ ले जाता है, अंग से फेफड़ा तक। लेकिन इसका भी अपवाद है कि इसे पल्मोनरी अशुद्ध रक्त ले जाता है या फेफड़ा से दिल तक के। तो इसमें पल्मोनरी धमनी है और इसमें भी पल्मोनरी है। ठीक है, जो कि यह दोनों क्या करता है, उल्टा काम करता है। आया बात समझ में, ये ध्यान में रखिए। देखिए 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा वीडियो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। क्या है, ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये रक्त से ही जुड़ा हुआ है तो ये भी इसी में हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप से देखेंगे कि इसका खोज पहले कौन किया था, तो इसका खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। कौन किया था खोज इसका, कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। और ब्लड ग्रुप यह डिसाइड होता है किस पे, तो एंटीजन पे होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, एंटीजन पे ये डिसाइड करता है। यानी कि जिसका एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। जिसका एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसका एंटीजन ए बी होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। गया बात दिमाग में। जिसका एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। जिसका एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसका एंटीजन ए बी होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। जिसमें एंटीजन न तो ए होगा न तो बी होगा उसका ही ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है। आया, और खोज से अभी ही आपको पूरा का पूरा रिकॉल करवाया है किसे, रेडियम और पोलोनियम का खोज कौन किया है, मैडम क्यूरी। टेलीफोन का खोज कौन किया है, एजी वेल। टेलीविजन का खोज कौन किया है, जे.एल. बेयर्ड।
स्टीम इंजन का खोज कौन किया? जेम्स वाट। टेलीस्कोप का खोज कौन किया? गैलीलियो किया। ट्रांजिस्टर का खोज कौन किया? शाक्ले किया। पोलियो का टीका का खोज कौन किया? जॉन साल्क किया। पोलियो की सुई का खोज कौन किया? एल्बर्ट सेविन ने किया। रेबीज के टीका का खोज कौन किया है? तो लुई पास्चर किया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे अभी खोज से। अभी बस अब हो गया, थोड़ा देर में ही यह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, बस एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। RH फैक्टर, मैं फिर बताऊँ, इससे पहले जो भी 3 एपिसोड करवाए हैं ना वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से ना क्या होता है ना, जुड़ा हुआ था। तो RH फैक्टर से ब्लड ग्रुप या RH निगेटिव होता है या RH पॉजिटिव होता है। आया बात समझ में? यानी कि RH फैक्टर से ही ब्लड ग्रुप क्या होता है? RH निगेटिव होता है और RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, RH फैक्टर से ही। RH फैक्टर सबसे पहले यह कहाँ देखा गया? बंदर में देखा गया। कहाँ देखा गया? बंदर में। और O क्या है? O में केवल एंटीबॉडी होता है, न कि एंटीजन नहीं होता है। यह आपको हम बताएं हैं कि O क्या है? O में क्या होता है? केवल और केवल एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। जिसमें B में केवल एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है। ठीक है, O के बारे में हम क्या बताए थे? O क्या है? सबको खून दे सकता है। ठीक है, ये नीचे ही आप लिख लीजिएगा कि O क्या है? O है यह सबको खून दे सकता है, और A भी क्या है? यह सबसे खून ले सकता है। आया बात समझिए? ये यानी कि सर्वदाता किसे कहते हैं? ठीक है, सर्वदाता किसे कहते हैं? O को। और सबग्राही किसे कहते हैं? तो AB को। यानी कि सबसे खून ले सकता है। कौन ले सकता है? तो AB ले सकता है। और सबको खून दे सकता है, कौन दे सकता है? तो O दे सकता है। आया बात समझ में? अब देखिए, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है सो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी देखिएगा। यदि माता और पिता का, ठीक है, यदि माता और पिता का, ठीक है, रक्त समूह A और AB है, यानी कि माता का रक्त क्या हो? A है और पिता का क्या है? AB है। तो कौन सा रक्त समूह बच्चे के लिए संभव नहीं है? फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला? संभव नहीं है। यानी कि माता का रक्त समूह क्या है? यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है? A है, और पिता का क्या है? AB है। तो कौन सा रक्त समूह बच्चा में नहीं संभव है? ठीक है, कौन सा संभव नहीं है? फिर से बता, इसको तनका समझिएगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी इस समय इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या बोला? ये है माता, ये है पिता। ठीक है, माता का क्या है? A है, पिता का क्या है? AB है। ठीक है, क्या है? AB। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जहाँ OO होगा वहाँ O आ जाएगा, जहाँ AA होगा वहाँ A आ जाएगा, जहाँ BB होगा वहाँ B आ जाएगा, जहाँ OA होगा वहाँ A आ जाएगा, और जहाँ OB होगा वहाँ B आ जाएगा, जहाँ AB होगा वहाँ AB लिखेंगे। आया बात समझ में? तो जहाँ A होगा वहाँ क्या लिखेंगे? AO लिखेंगे। ठीक है, O खुद से लिखेंगे। क्या करेंगे? O खुद से लिखेंगे। आया बात समझ में? अब देखिए, अब मान लीजिए ये A इस A से मिला तो क्या हो जाएगा? AA हो जाएगा। आया बात समझ में? उसके बाद फिर ये A B से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। उसके बाद O A से मिलेगा तो O A हो जाएगा, और O B से मिलेगा तो O B हो जाएगा। यानी कि क्या क्या संभव है? AA, यहाँ पे क्या बता है? AA होगा तो क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, तो A संभव है। AB, जहाँ AB रहेगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? AB ही लिखेंगे। यह है ना, यहाँ पे AB ही लिखेंगे। जहाँ OA रहेगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, और जहाँ OB रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है? A भी मिल रहा है, B भी मिल रहा है, AB भी मिल रहा है। तो क्या नहीं मिल रहा है? O नहीं मिल रहा है। तो क्या संभव नहीं है? O संभव नहीं है। आया बात समझ में? नहीं आया समझ में? वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा बैक कीजिए और फिर से देखिए इसको, तो यह समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो और आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, बस ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि माता और पिता का रक्त समूह A और B है तो शिशु के लिए कौन सा रक्त समूह संभव है? इसमें क्या है? संभव है।
ठीक है, क्या बोला, कौन सा संभव है, और नीचे ऊपर क्या था, कौन सा संभव नहीं है। तो देखिए इसमें क्या बोला, माता में क्या है, ए, पिता में क्या है, ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या है, माता में ए है, पिता में क्या है, बी, और क्या बोले थे, ओ खुद से लिख लेंगे, क्या करेंगे, ओ खुद से लिख लेंगे, ठीक है। ओ क्या बोले थे, हम खुद से लिख लेंगे। तो जब ये ए बी से मिलेगा तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ए ओ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, ओ बी से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, और ओ बी ओ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ऊपर ही आपको बताए हैं, ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए, अभी आपको ऊपर बताएं से ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ बी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए बी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी हो सकता है। यानी कि किसी का माता का रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है, तो बच्चा उसका ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। आया बात समझ में, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी यदि माता और पिता का रक्त समूह ओ है तो कौन सा समूह के बच्चे के लिए संभव नहीं है, ठीक है, कौन सा संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये ओ है तो क्या होगा, ये भी ओ होगा और ये भी ओ होगा, तो कौन सा संभव नहीं है, तो ओ नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। आया बात समझ में। अब देखिए, अब ये है कुछ हम सीरीज बना दें, ठीक है। अगर आप वो क्वेश्चन अगर बनाना जानते हैं तो ठीक है, अभी बताएं, अगर नहीं है तो आप बस इसको ये याद रख लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अधिकतर एग्जाम में यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये है पिता, ये है माता, ठीक है, नहीं तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए से माता का ए है, पिता का ए है, तो उसका बच्चा क्या होगा, या तो ए हो जाएगा नहीं तो ओ हो जाएगा, ठीक है। किसी की माता ए है, पिता अगर बी है, तो उसका बच्चा जो होगा, बेबी होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, उसका ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, या तो ओ हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ए बी है, तो उसका जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है। किसी माता का अगर ब्लड ग्रुप ए है, पिता का अगर बी है, तो उसका बेबी का ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो ओ हो सकता है। किसी पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चा जो होगा, बेबी होगा, उसका ब्लड ग्रुप या तो बी हो सकता है, या तो ओ हो सकता है। किसी माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसका बच्चा जो होगा, बेबी होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है। किसी अगर माता का ब्लड ग्रुप बी है, किसी पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसका बच्चा, बेबी जो होगा, उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, या तो बी होगा, ठीक है। देखिए ये सब टू द पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसे अगर समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पीछे आप बनाने का आपको बता है, आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यह सीरीज आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यह देखने से क्या होता है ना, पूरा का पूरा आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो उसे बताएं। अगला एपिसोड में हम लोग देखेंगे कलर ब्राइटनेस देखेंगे, यह एक छोटा सा वीडियो होगा, आप जरूर देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।